Hello dear student, this is DN sir and welcome to our channel Learn Bio with DN sir। दोस्तों आज लेके आया हूँ प्लांट फिजियोलॉजी से। What is physiology? The study of different life processes of living organism is called physiology। अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। तो what is the plant physiology? The study of different life processes that is occurred in plants. And now the point is photosynthesis। ये बहुत स्टूडेंट को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में ग्रास्प में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट स्टूडेंट को लगता है, और इसी डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। दोस्तों मैं स्टूडेंट को बहुत बार पूछता हूं कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं, और वो है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी है, यहाँ पे केमिकल्स है CO2 H2O, और यहाँ पे लीप भी है जहाँ पे सेल है और सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। यस, नाउ फोटोसिंथेसिस ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को मैंने देखो यहाँ पे 9 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है दोस्तों। तो पहला लेक्चर आज हम देखेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द फोटोसिंथेसिस। विद इन 5 to 6 minutes I will introduce you what is photosynthesis। So on the earth planet, dear student, there are 2 types of organism based on their mode of nutrition। एक होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। What is autotrophs? They make their own food. Autotrophs make their own food. They do not depend on other organism for their food requirements. And what is the heterotrophs? They depend or they obtain their food or nourishment from other organism. That is heterotrophs. We are also heterotrophs because I can't make my own food. I am depend for my food on autotrophs or other organisms। Clear? Now autotrophs में भी 2 टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स को फूड प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए एनर्जी, तो अगर ऑटोट्रॉप्स सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो ऑटोट्रॉप्स, और अगर वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स मेक्स एनर्जी मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी by the process of photosynthesis, and chemoautotrophs make their food with the help of chemical energy by the process of chemosynthesis। और इसके एग्जाम्पल भी देखो यहाँ पे, फोटोऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल प्लांट्स है, डायटम्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट जैसे कि डेस्मिड्स, गोल्डन अलगी, सम मोनेरंस भी है, बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया भी है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी है, और कीमो ऑटोट्रॉप्स। और उसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है दोस्तों जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है या फिर प्रोड्यूस करता है फॉर देयर हेल्थ एंड ग्रोथ, दैट इज न्यूट्रिशन। एंड उस आधार पर 2 ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। वी आर हेटेरोट्रॉप बिकॉज वी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड सोर्सेस। क्लियर? तो अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज इंट्रासेलुलर physicochemical process in which complex organic food, that is glucose or carbohydrate, is synthesized from simpler inorganic substances like CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll pigments with release of O2 as a byproduct। ये perfect definition है दोस्तों फोटोसिंथेसिस की। क्या डेफिनेशन है? इट इज द इंट्रासेलुलर फिजिकोकेमिकल प्रोसेस in which complex organic food, that is glucose, is synthesized from simpler inorganic substances like CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll pigments with release of oxygen as a byproduct। ये देखो,
और हम थोड़ा सा इजीली दिखाएंगे। देखो ये लीफ है और इस लीफ में रूट की तरफ से वाटर आता है। देखो ये वाटर आ रहा है, वाटर। इस वाटर के 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिखाएंगे। 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं और जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एटमॉस्फेयर से आता है। ये देखो आ गया CO2 और ये दोनों मिक्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। चलो सोलर एनर्जी, ये देखो सन, रेडिएशन ऑफ सन, देखो थोड़ा ग्लो हो रहा है। और ये लीफ में हो रही है, तो लीफ में सेल है, सेल के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, एंड दिस क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सोलर एनर्जी मेक ग्लूकोज फ्रॉम दिस सिंपलर सब्सटेंसेस। एंड देखो विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, वो ऑक्सीजन देखो रिलीज हो रहा है, दैट मेक एयर प्यूरिफाई। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये है डेफिनेशन। आई समझ में दोस्तों? यस। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। देखो यहां पे एक लीफ दिखाया मैंने, लीफ में ये देखो मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल में से एक सेल को मैं बाहर निकालता हूं, देखो इसको मैं लार्ज करता हूं। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इसमें से ये बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स में हटा देता हूं, रखता हूं 2 सेल ऑर्गेनेल, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर डिटेल में देखना है तो वो वीडियो मेरा देखो, वो आपके लिए ठीक होगा। और सेकेंड है क्लोरोप्लास्ट, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब होता क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग द डे टाइम, देखो ये सन, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाट हैपन, देयर इज अ बोथ प्रोसेसेस ऑपरेटेड इन द प्लांट बॉडी, both respiration and photosynthesis. How? In a mitochondria, look at, there is the breakdown of glucose into the CO2 and water with liberation of energy in the form of ATP. और वही CO2 और H2O डे टाइम में क्लोरोप्लास्ट में यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। इसका मतलब प्लांट अपना ग्लूकोज फूड खुद बना रहा है और ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर रहा है, और अंदर का CO2, और अगर अंदर का कम हो गया तो बाहर का CO2 भी उसको इस्तेमाल कर रहा है और फूड बना रहा है। लेकिन सोचो रात को क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट, देखो नाइट हो गई अब, ब्लैक डार्क, और ड्यूरिंग नाइट देर इज ओनली द ऑपरेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देर इज नो फोटोसिंथेसिस। और अगर ओनली देर इज रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज absent, so what happen? There is excess CO2 generated in the leaves, in the cells of the leaf, and what happened? This excess CO2 released by the plant into the atmosphere. इसीलिए कहते हैं दोस्तों रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को प्लांट CO2 लिबरेट करता है। समझ में आया? यस। और फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स प्रोसेस होती है दोस्तों। व्हाट इज रेडॉक्स? देयर इज अ साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर्स इन दिस प्रोसेस। लुक एट हियर, reduction, that is the loss of oxygen or gain of hydrogen. And what is the oxidation? There is a loss of hydrogen or gain of oxygen. तो यहां पे क्या होता है, जो हमारे रिएक्टेंट है CO2 और वाटर, उसमें से वाटर का होता है ऑक्सीडेशन। वी ऑल्सो कॉल इट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके। और इसमें से जो हाइड्रोजन है वो अल्टीमेटली जाता है CO2 के पास, तो CO2 का क्या हो गया? रिडक्शन, और बन गया ग्लूकोज। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।